मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके इंग्लिश का पेपर का जो मॉडल पेपर वो कैसा है। तो चलिए इसी मॉडल पेपर के अनुसार हम समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से लिखना है और हमें किस प्रश्न पर कितने नंबर मिलते हैं। तो फाइनली हमने अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल पर और वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो आपको पता ही है कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो जो नंबर है वह प्रश्न के सम्मुख दिया गया है। और देखिए यहाँ पे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया है मॉडल पेपर में जो हमारा अनसीन पैसेज होता है उसे सबसे पहले दे दिया, यानी कि मॉडल पेपर में उल्टा चला है। यदि आपका जब यूपी बोर्ड एग्जाम जब होगा तो जो उसमें जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वह स्टार्ट होगा इंग्लिश से। ठीक, इंग्लिश से शुरू होगा, उसके बाद में अंत में होगा ग्रामर। लेकिन इस मॉडल पेपर में जो है क्या किया है, सबसे पहले ग्रामर से ही प्रश्न को उठाए, यानी कि अनसीन पैसेज जो हमारे यूपी बोर्ड में अंत में होते हैं, प्रश्न के अंत में होते हैं, लेकिन इसमें क्या है पहले ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है यही करा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं यह जो पैसेज होता है वह अलग से ही होता है, आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होगा। आपको इस पैसेज को पढ़ना होता है करके आपको बताना होता है कि इसका प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए, यानी कि टोटल 4 प्रश्न हमारे इस अनसीन पैसेज से पूछे गए हैं और देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल 10 नंबर का यह अनसीन पैसेज है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों में क्या पूछा गया है, तब आप इन प्रश्न के उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद से हम आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है यही कर रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, या आपको दूसरा एक प्रश्न दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल से जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है यह एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर याद रखें क्योंकि बहुत ही आसान एप्लीकेशन है और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। और ऊपर जो लेटर पूछा गया है वो भी आसान है, आप फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में कैसे इन्वाइट करना है। तो देखिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 चीज़ पूछा है, एक लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में से किसी एक का ही आपको जवाब देना होता है जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह एस्से है। क्या है? एस्से, जो टोटल 6 नंबर का होगा और यहाँ पे बता रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। कितना कर रहा है कि 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 60 से 80 वर्ड में ही आपको बताना है। और देखिए यहाँ पे हेडिंग को पहले ही बता दिया है कि आपको इन हेडिंग के बीच में आपको लिखना है। यदि आप ऊपर वाले को नहीं लिया है आप उसको भी हल कर सकते हैं और टोटल 6 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे की ओर और बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही जवाब देना होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन यही है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, यानी कि यहाँ पे प्रश्न दे दिया है, उसको कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी कि आपको इस प्रश्न में से आपको एडजेक्टिव बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो आपको पता ही होगा एडजेक्टिव क्या होगा, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी कि इसमें हमें वर्ब को पहचानना है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन नंबर 4 में।
देखिए 5वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि आई विल नॉट गो विथ यू। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी सेंटेंस को यहाँ पे चेंज किया किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ का ऑप्शन सही है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। ठीक इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको बताना है कि जो ब्रैकेट में पूछा गया उसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख सकते हैं आप ब्रैकेट में यहाँ पे पहले ही प्रश्न में लिखा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना होता है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे और टोटल आपको 5 प्रश्न इसमें से पूछे भी गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हरीश सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। अब इसको हमें चेंज करना है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यानी कि आपको ऊपर जो प्रश्न दिया गया है कि हु इज राइटिंग अ लेटर, आपको इसको कनेक्ट करना होगा आपको पैसिव वॉइस में। तो चलिए तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और आपको इसे एक सुटेबल के रूप में लिखना है, यानी कि कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ पर कॉमा होगा, कौन सा और कौन इस्तेमाल होगा, उसी को आपको बताना। जैसा कि हम आपको सिंपल में बताएं, जैसे मान लीजिए सीखा लिखा हुआ है ना, तो सीखा में यस क्या है, इस्तेमाल है, और आपको इसको किस में लिखना होगा, कैपिटल में, क्योंकि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर जो होता है क्या होता है, कैपिटल होता है। उस चलिए इसी प्रकार से 5वें प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है चौथे प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्ट सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस अलग अलग करके दे, जैसे वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग ऑफ ब्यूटीफुल बाय बुल्ट। तो यहाँ पे हमें बताना होगा एक सेंटेंस बना करके। तो क्या होगा इसका एक क्रमबद्ध, तो यही हो, आपको इस सेंटेंस को सुटेबल रूप में लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप 5वें प्रश्न पर जाएंगे तो देखेंगे कह रहा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है और उसमें के बीच में का कुछ अक्षर को गैप कर दिया, जैसे लिखा है OBE, उसके बाद गैप किया है, आई गैप किया है, NEC, और आपको बताना है कि इसके बीच में हमें क्या भरेंगे कि हमें एक मीनिंग तैयार हो जाए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप जानते ही हैं कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है ट्रांसलेट भी आते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ट्रांसलेट पूरे 5 नंबर के। तो इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको बताना है। आपको ऊपर पैसेज दिया है और आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जो 2-2 नंबर का है और आप जानना है कि यह इंग्लिश से पूछा गया है। यहाँ पे ऊपर पैसेज दिया है और प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार से जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वह 60 वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर होता है जो 4-4 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 16 वर्ड्स, यानी कि नीचे 2 का उत्तर आपको देना है और आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन तीनों प्रश्न में से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिससे आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर के यह प्रश्न हैं। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 10 में मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी कि यहाँ पे लिस्ट ए में मीनिंग दिया हुआ है, ठीक लिस्ट बी में भी मीनिंग दिया है और आपको यहाँ पे क्या करना, मैच करना है, यानी कि मिलान जानते हैं आप, वही मिलान हमें करना है। यहाँ पे आपको काम देगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, क्योंकि आप सिनोनिम्स जाने तभी आप जान पाएंगे कि यह लिस्ट ए लिस्ट बी में से किस प्रकार से मैच होगा। ठीक इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो पूरे कितने नंबर का है, 4 नंबर का प्रश्न है और आप देख ही रहे हैं कि यह जो है एक स्टेंजा दिया हुआ, यानी कि पोयम से एक स्टेंजा दिया हुआ है। इसी स्टेंजा को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
ठीक इसी प्रकार से और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग जू या द ट्रीज। इन दोनों चैप्टर के या तो आप इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, और नहीं तो आपको लिखना है क्या, दूसरे अथवा में करके दिया है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको अपने किताब में से 4 लाइन का पोयम लिखे या सेंट्रल आइडिया, इनमें से किसी एक को। तो मैं कहूँगा सबसे बेटर होगा आपका पोयम, क्योंकि पोयम कम समय में आप 4 नंबर गेन कर सकेंगे और बहुत ही आसानी से। तो आप पोयम ही याद रखिएगा, पोयम याद रखेंगे तो आपको आसानी से नंबर भी मिल जाएंगे। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 13 में जो है प्रश्न पूछे गए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि 4 नंबर के यह प्रश्न है, जिस 3 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से हमें 2 प्रश्नों को ही करना है। तो चलिए आगे की ओर और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 यही है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। यहाँ पे हमें 60 शब्दों में भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक इसी प्रकार से और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कथन गलत है। तो चलिए और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी, यहाँ पे करा सेलेक्ट द मोस्ट एबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो हमारा वर्ड है वह सही है, आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। तो आप पढ़े हैं तो आप आसानी से इसे भर सकते हैं। उसी के बाद से हम और नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा जो सिलेबस वह कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अलग क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। यानी कि हमें टोटल कितने प्रश्नों को हल करना है, तो 15 प्रश्नों को हल करना है 3 घंटे 15 मिनट के अंदर। तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपको अपने प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त को भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।